Germanton Hospital pioneers in world-class orthopedic cardiology and multi-specialty care. Top 3 in Hyderabad, top 10 in South India. Attapur, Hyderabad. జర్మనీలో ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుని తిరిగి వచ్చారు డాక్టర్ మీర్ జవాద్ జార్ ఖాన్ గారు. जर्मनटेन हॉस्पिटल सुप्रसिद्ध मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ఉండడంతో పాటు रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताइए सर. फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्पाइन के लिए माइक्रोस्कोप्स है, हैंड के लिए है, फिर जर्मन बेस्ड रोबोट है. अभी हमने और एक क्यूबिस रोबोटिक सिस्टम लिया है जो हैप्टिक बेस्ड यानी बर बेस्ड सिस्टम है. कन्वेंशनल सर्जरी सभी भी लोग कराते हैं क्योंकि सिर्फ खर्चे का एक मामला रहता है सर. एक्चुअली जो रोबोट है दे आर वेरी कॉस्टली, इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है. कभी कभी सर्जन का जाके एक्सेस मसल डैमेज होने का चांस रहता है. 30, 35, 40 साल को भी लोगों को ऐसे दर्द आ रहे, क्या वजह हो सकती है? आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई. पहले एक्टिव थे, पहले यहाँ से नंबर ऑफ किलोमीटर 10-20 किलोमीटर आसानी से चल लेते थे. अब तो हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं चल रहे लोग. नी पेन, बैक पेन ये सब अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? बैक पेन और नी पेन, इसका क्या कॉज है, या शोल्डर पेन, ये पहले जानना चाहिए. अगर शुगर है कंट्रोल करके करना है, शुगर हाई करके कभी भी नहीं कर सकते बिकॉज वो इन्फेक्शन प्रोन करती है. और कहाँ आपके ब्रांचेस एक्सपैंड होने वाले हैं सर? टोली चौकी, कुकटपल्ली, इतने दावे, बॉम्बे में भी हमारा आ रहा. तो हम ये सर्विसेज जहाँ भी प्रॉपर आर्थोपेडिक केयर उधर हम रीच होना चाह रहे हैं. तो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स है हमारे और अफोर्डेबल कॉस्ट. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमन टीवी. इस वक्त मैं जर्मनटेन हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पर सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर मीर जवाद जार खान साहब. डॉक्टर मीर जवाद जार खान. तो आपसे बात करने का ये मौका बहुत अच्छा लग रहा है हमको सर. थैंक यू वेरी मच. तो आपके पास जो बेहतरीन नंबर 1 टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताइए सर. जर्मनटन में एक्चुअली कई एडवांस टेक्नोलॉजीज है. अब जैसा मैं जैसा जर्मनी में कई सालों से काम किया था, इधर जो है हमारे पास मोस्ट एडवांस रोबोटिक सिस्टम्स है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशली, और स्पाइन के लिए माइक्रोस्कोप्स है, हैंड के लिए है. तो अब जैसा नी जॉइंट है, नी जॉइंट के लिए हमारे पास जर्मन बेस्ड रोबोट है. अभी हमने और एक क्यूबिस रोबोटिक सिस्टम लिया है जो हैप्टिक बेस्ड यानी बर बेस्ड सिस्टम है. यानी रोबोटिक्स में और नॉन रोबोटिक नी में बहुत ट्रेमेंडस रेवोल्यूशन आया है प्रीवियस ईयर्स में. अब प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, इसमें कई एडवांटेजेस है नॉन रोबोटिक से. अब रोबोटिक में बोन कट बहुत मिनिमम रहता, अलाइनमेंट परफेक्ट रहता, और इसके साथ जो है उसको जब हम सर्जरी टाइम है बहुत कम हो जाता. यानी ऑलमोस्ट आपको 20 हाफ एन आवर के बिलो कर सकते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी से, बिकॉज मेजरमेंट्स पहले ही पूरा हम ले लेते हैं उसके अंदर सिस्टम में, जस्ट लाइक कंप्यूटर पे. तो ये पूरे सिस्टम से लेके सर्जन गाइड करते हुआ रोबोट जो है मिनिमम डिसेक्शन, मसल डैमेज नहीं हुए जैसा, बोन कट बहुत मिनिमम रहता है. जैसा ये नी रिप्लेसमेंट में जो ऊपर हम बिठाते हैं ये बहुत तकरीबन बहुत ही कम कट से बिठाते हैं. ठीक है. तो ये और उसके अंदर कोई रॉड वगैरह नहीं डालते रोबोटिक में, हैप्टिक स्पेसर्स रहते हैं. और आपके जैसा वो आपको हम वीडियो में साइड में बताएंगे कि ये हमारा जो रोबोट है बर बेस्ड रोबोट है यहाँ पे. तो इससे कट ही नहीं होता बोन, यानी ओनली शेप होता. अच्छा. मिनिमम शेपिंग, शेप करके नी कैप बिठाना रहता है ऐसा इसके ऊपर. तो ये जो शेपिंग होती है बहुत ही मिनिमम है, यानी इट्स एब्सोल्युटली वेरी सिंपल सर्जरी है, कोई डरने की बात नहीं है. और इसको आसानी से किया जा सकता परफेक्टली, एक्सट्रीम एक्यूरेसी से, जो क्योंकि आपका पूरा मेजरमेंट जितना भी है ऑलरेडी जो है रोबोट में फीडेड रहता. उसको मैं गाइड करते हुआ अलॉन्ग विद सर्जन इसको हम जो है एग्जैक्ट शेप करके करते. तो एक हैप्टिक टेक्नोलॉजी है इसके अंदर रोबोट में, जिससे कि अगर सर्जन चाहे तो भी उसको ज़्यादा कट या उसको नहीं कर सकते रोबोटिक काम को. यानी हैंड अगर ह्यूमन एरर जैसा हैंड का है ना, कभी कभी सर्जन का जाके एक्सेस मसल डैमेज होने का चांस रहता, वो रोबोट रोकता. यानी रोबोट में वो हैप्टिक टेक्नोलॉजी की वजह से वो प्रिसिशन रहता. आप इवन सर्जन चाहे तो भी एक्सेस डैमेज नहीं कर सकते 100 से. तो ये बहुत से कई एडवांटेजेस है रोबोटिक में. तो क्या वजह होगी सर कि कन्वेंशनल सर्जरी सभी भी लोग कराते हैं क्योंकि इतने एडवांटेजेस जो है रोबोटिक टेक्नोलॉजी की, सिर्फ खर्चे का एक मामला रहता सर? नहीं, रोबोटिक एक्चुअली जो रोबोट है दे आर वेरी कॉस्टली.
इसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हमारा जर्मन बेस हॉस्पिटल और प्राइमरीली हम ऑर्थोपेडिक फोकस्ड हॉस्पिटल है अलॉन्ग विद मल्टी स्पेशलिटी नो डाउट, बट वी वांट टू गिव बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो हमारा प्रीमियर हॉस्पिटल है इसके लिए, तो हम इसलिए इसमें इतना इन्वेस्ट करें। सो दैट इज द रीजन। कॉस्ट फैक्टर सर्जरी का भी थोड़ा ज्यादा रहता है नॉर्मल से, बट एडवांटेजेस बहुत है, यानी लाइफ ऑफ इम्प्लांट ज्यादा रहेगा, पेन कट, बट एट द सेम टाइम हम जर्मन 10 स्पेशली अत्तापुर पे बहुत इकोनॉमिकल रखे कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल। जी मैं देख रही हूँ ना, क्योंकि पहले से कंपेयर करें तो सर इनफैक्ट रोबोटिक्स का खर्चा भी कम होते आ रहा है। यस, ज्यादा लोगों को मोर अवेलेबल है। करेक्ट। और उसका स्पेशली हम उसको यहाँ पे बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट पे रखे रोबोटिक टेक्नोलॉजी। तो इनफैक्ट हम पूरे नी रिप्लेसमेंट में रोबोटिक से कर रहा हूँ। तो ये बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और रिजल्ट्स अच्छे हैं, और कई पूरे पेशेंट्स मेरे दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। इवन 5 days में भी पेशेंट्स वॉक कर। जी सर, आपके ग्लोबल तजुर्बे के अलावा जर्मन 10 हॉस्पिटल में कई एडवांटेजेस हैं कि आपके पास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर कुछ खुदा नखास कुछ हो जाए, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो, आपके पूरे एक्सपर्ट्स टीम तैयार हाजिर रहते ऑपरेशन टेबल के पास। तो इसके अलावा सर, हाउ डिड यू एनविजन ये हॉस्पिटल जब आप बना रहे थे, आपका क्या इरादा था? एक्चुअली मैं मेरे वालिद पेरेंट्स मेरे वालदा सब डॉक्टर्स फैमिली है, वो लोग डॉक्टर्स है हम लोग। तो मैं शुरू से डॉक्टर, मेरा इंटरेस्ट है ऑर्थोपेडिक्स में, ये पैशन बोल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं 26 years प्रैक्टिस है मेरी। एवरीडे मैं 100 के अबाउ देखता हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस में सीन लैक्स ऑफ पेशेंट्स, कई लोग दूर दूर से आते हैं। द ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उनको मैं कभी जिस सर्जरी को ऑपरेशन करना है वो करता हूँ, नहीं करना है नहीं कर। अगर कुछ आपको फ्रैक्चर हुआ जिसको सर्जरी की रिक्वायर्ड नहीं है, मैं उसको क्लियरली बता देता हूँ, डोंट नीड सर्जरी, इसको जरूरत नहीं है। ये ट्रस्ट है, पेशेंट इतने दूर से आ रहा, तो कभी भी डॉक्टर्स के ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो दैट इज द रीजन कई लोग मेरा ओपिनियन को वैल्यू देते हैं। अगर मैं ये बोला तो करेक्ट है। तो फर्स्ट थिंग इज डायग्नोसिस एक्यूरेट रहना, आपका ट्रस्ट रहना, देन आपकी टेक्नोलॉजी है, रिजल्ट्स है। हमारे पास कॉम्प्रहेंसिव केयर है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्थोपेडिक में पूरे सब स्पेशलिटीज है। नंबर 1 8 से 12 ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की टीम है मेरी अत्तापुर पे। फिर ब्रांचेस खोल रहे हैं, वहाँ पे अलग फिर डॉक्टर्स है, तो डिफरेंट ब्रांचेस पे ऑर्थोपेडिक। तो हमारे पास स्पाइन डॉक्टर है, हैंड है, स्कोपी डॉक्टर है। हर एक की निगरानी आप ही रखते होंगे सर? हाँ, मैं एज ए टीम हेड हूँ, बट पूरे डॉक्टर्स भी दे आर वेल क्वालिफाइड, पैन इंडिया में टॉप जगह डिग्री लिए, सो फॉरेन डिग्रीज करके आए। सो डॉक्टर्स इधर अवेलेबल है हमारे पास। जी एक्चुअली परहैप्स इसी वजह से मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है सर इंडिया में, और आप जैसे एक्सपर्ट्स जहाँ पर पूरा क्या क्या होना है पेशेंट को और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पहले से सोच के जो आप ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज, आपका मेडिकल टूरिज्म रिकॉर्ड कैसा रहा है सर? सुने हैं कि आपको डिफरेंट मुल्क से यहाँ पे आते हैं। यस हमारे पास कई पेशेंट्स है, मेरे पास अफ्रीकन पेशेंट्स है, इवन पेशेंट्स कमिंग फ्रॉम ओमान, इवन कुवैत। यस्टरडे आई सीन पेशेंट कमिंग फ्रॉम कुवैत हियर। तो सऊदी, कुवैत एंड कई कंट्रीज से आते हैं पेशेंट्स यहाँ पे, बिकॉज उनको somebody has told in their country about me और जर्मन 10 कि हमारा एक रेपुटेशन है, टेक्नोलॉजी है। तो उनके रिजल्ट्स रिसेंटली हमने लास्ट मंथ जद्दा के पेशेंट को बाइल नी रिप्लेसमेंट किया था, उनका बयान भी है, जस्ट 5 days में वॉक करके वेरी हैप्पीली गए लोग। अच्छा, तो ऐसे कई पेशेंट्स हैं मेरे फॉरेन के, जो वर्ड ऑफ माउथ है, वो लोग उधर जाके बोलते, तो वो लोग हमारे पास आके इलाज कराते हैं। जो सर्जरीज कॉम्प्लिकेट सर्जरीज हम यहाँ करते हैं ऑर्थोपेडिक में। इवन फेल्ड सर्जरीज को भी मैंने करेक्ट किया यहाँ पे। नॉन यूनियंस, हिप कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशंस, पीडियाट्रिक सर्जरीज। सर आमतौर पे फेल क्यों होते हैं सर्जरीज? मतलब सही नहीं बैठता वो नी कैप जो रिप्लेस करते हैं, नहीं तो कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो जाता सर? सर्जरी बेसिकली अगर एक्सपर्ट टीम, वी कैन नॉट, एवरीबडी इज नॉट हैव सेम एक्सपर्टीज। तो पेशेंट फैक्टर्स, डॉक्टर फैक्टर, सर्जिकल फैक्टर, कई फैक्टर्स रहते हैं इसके अंदर। तो अल्टीमेटली अगर वो सर्जरी कामयाब कहीं नहीं हुई, तो हमने ऐसे कई सर्जरीज को फिर करेक्ट करके दिया इधर। तो कामयाब नहीं हुई कौन से एंगल से सर? कि वो लोग चलते जब और भी दर्द बढ़ जाता? नहीं, चलने ही नहीं आता ना, बिकॉज अब हिप में अगर सर्जरी कहीं करा ली है लोग, अगर फेल हो गए तो चलने। इसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट, इसे लॉट ऑफ एक्यूरेसी। अब मैंने थाउजेंड्स ऑफ हिप रिप्लेसमेंट मेरे लाइफ में बहुत से किया, मैं पूरे सक्सेसफुल है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या है कि वो सर्जरी में आपको एग्जीक्यूशन परफेक्ट रहना, और एवरीडे हम हिप्स नहीं करते, कई ऑपरेशन करते, एक्सेलेंट रिजल्ट्स है हमारे, 100% रिजल्ट्स हैं। तो अब थोड़े पेशेंट्स में पॉलीट्रॉमा पेशेंट है ले लीजिए, यानी तो सम पेशेंट का ऑलरेडी बैड फ्रैक्चर है। अब देखिए बोन टुकड़े टुकड़े हो जाती, तो डॉक्टर जितना हो सके मैक्सिमम उतना ही जुड़ा सकता, 100% रिजल्ट नहीं आ सकता, ठीक है। अब उसको जो है हम पेशेंट अंडरस्टैंड करना कि वो कॉम्प्लिकेशन है, कहीं भी कराओ हम बेस्ट करते, बट सम ऑफ द फ्रैक्चर्स इतने बैड रहते कि कितना अच्छा करने के बावजूद पूरे रिजल्ट नहीं आ सकते हो। तो अल्लाह में तो जो बेस्ट रिजल्ट है ना, हम उसको करके देते हैं हम, बट कॉम्प्लिकेशंस भी कॉमन है, ये समझना चाहिए सर्जरीज में, खासकर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर्स में। उसमें
अब जैसा नी रिप्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट 0 कॉम्प्लिकेशन से हम पूरे सक्सेसफुल करें, थोड़े ट्रॉमा केसेस जो है वेरी बैड फ्रैक्चर्स है तो हम बेस्ट करने के बावजूद सम कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, कहीं भी कराइए आप पूरी वर्ल्ड में, बट वी डू द बेस्ट जॉब, वो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। जी सर, पहले के ज़माने में उम्र हो जाती बोल के नी पेन्स आते थे, बॉडी के पेन्स आते थे। आजकल 30, 35, 40 साल को भी लोगों को ऐसे दर्द आ रहे, क्या वजह हो सकती सर? मोस्टली लाइफस्टाइल है, आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई। पहले एक्टिव थे, पहले यहाँ से नंबर ऑफ किलोमीटर 10-20 किलोमीटर आसानी से चल लेते थे, अब तो हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं चल रहे लोग। तो मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी ज़्यादा देर बैठ, सॉफ्टवेयर है, प्रोफेशनल्स है, वाइट कॉलर जॉब है, लॉन्ग टर्म आप बैठ रहे तो आपको बैक जो है खराब, उससे बैक मसल्स वीक हो जाते, इम्प्रॉपर पोस्चर से स्लिप डिस्क आ जाता, नी मसल्स वीक हो जाते आपके एक्सरसाइज नहीं करने पे। एट द सेम टाइम आजकल डाइट प्रॉब्लम्स भी है, वी आर लैकिंग, प्रॉपर डाइट नहीं है, ऑर्गेनिक फूड्स लैकिंग है, सनलाइट एक्सपोजर कम है, और आजकल लोग जो है अब दावतों में खा लेते हैं, नाइट में खा रहे हैं, इम्प्रॉपर स्लीप है। हैदराबादी तहजीब की एक खास बात है सर कि रात भर खाते हैं लोग। हाँ, वो सर तो लाइफ स्टाइल चेंजेस है ना, तो इसके ऊपर आपको ये चीज़ें अगर आप करेक्ट कर लिए, यानी प्रॉपर हेल्थी डाइट है, प्रॉपर सनलाइट है, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं आप, अगर आप वो टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल है तो आपको हार्डली कुछ पेन्स आते। यानी हम कई पेशेंट्स अभी भी पुराने लोग 80-90 ईयर्स में क्वाइट हेल्थी नी से, अगर आप देखें तो शॉक हो जाते कि नी सो हेल्थी के 30 ईयर्स को नहीं रहता वैसा नहीं से उनके, बट दैट इज बिकॉज उन लोग वो टाइम पे उनकी डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल में। किस टाइप का डाइट बेस्ट होता है सर आपके एक्सपीरियंस में? वी आर लकी, इंडिया में वी आर हैविंग लॉट ऑफ ऑर्गेनिक डाइट, फ्रेश डाइट मिल सकता है आपको। देखिए आप बच्चों के लिए मिल्क, चीज है, ओके, आप एग्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स है, सो मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, और सीजनल फ्रूट्स, ऐसा नहीं कि कोई इम्पोर्टेड कॉस्टली फ्रूट्स खाना बोल के नहीं है। आप सीताफल में कितना ही कैल्शियम रहता है, ऐसे आप कैल्शियम के लिए अंजीर है, ऑनियन है, सो मेनी फ्रूट्स, इंडियन फ्रूट्स आर रिच इन मिनरल्स, कैल्शियम। तो कैसे सर कोई आपके पास आना चाहे तो किस वक्त पर एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता? बात तो हाथ से निकल जा रही, दर्द बहुत बढ़ते जा रहा बोल के, कितने दिनों के दर्द के बाद एक डॉक्टर के पास आना चाहिए? अगर पेन आपको एक्यूट इंजरी है तो डेफिनेटली आप आके कंसल्ट कर लेना कि उसको बढ़ना नहीं बोल के, बट कुछ बैक पेन हो रहा, एक 1 वीक से ज़्यादा हो रहा या आपको कॉन्स्टेंटली हो रहा, तो आप कंसल्ट कर लेना अच्छा है, क्योंकि आपका नॉलेज है ना, एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करने से करेक्ट गाइडेंस मिल सकता है, रादर देन आप फ़ोन पे चेक कर लिए, गूगल पे चेक करें, समटाइम मिस गाइड होने का चांस रहता है आपको, कि एक प्रॉब्लम इमेजिन होकर कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, मेरे को क्या हो गया कि क्या है कि, ऐसा नहीं है। आप करेक्ट टेंशन लेने के बजाय एक करेक्ट डॉक्टर से मिलिए और करेक्ट एडवाइस लीजिए। गोलियां नहीं है, मैं तो पेन किलर गोलियां लिखता ही नहीं, हार्डली 4-5 दिन से ज्यादा न खोले हो, तो गोलियों से कुछ सोल्यूशन नहीं है। आपके कंडीशन को समझ के आप जो है उसको प्रॉपर अवेयरनेस से आप करेक्ट प्रिकॉशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज पे मेरा फोकस रहता है। सर आपकी क्या राय है, आपका क्या एडवाइस है हमारे प्रेक्षक जो हैं उनके लिए, जो ये सब नी पेन्स, बैक पेन, ये सब अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे पहले मैं कहा था कि बैक पेन और नी पेन, इसका क्या कॉज है, या शोल्डर पेन, ये पहले जानना चाहिए। आपका प्रॉब्लम किस लिए हो रहा है ये आपको पहले नॉलेज होना। जैसा मेरे पास अगर पेशेंट आया, मेरी टीम, उनको हम लैपटॉप पे बताते किस लिए बैक पेन हो रहा, पहले डायग्नोस करना पड़ेगा। अगर बैक पेन बहुत दिन से है तो उसका कॉज मालूम करना जरूरी है, क्या ये ओनली पोस्चर से हो रहा या सम अदर कॉज से हो रहा। समटाइम रेयरली इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ट्यूमर्स, बट आपको और एक बार ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करें तो हम उसको कॉज फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वो सिंपल आपका मैकेनिकल फैक्टर से हो रहा तो हम उसको डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल चेंजेस है, सिटिंग पोस्चर से लेके रेगुलर एक्सरसाइजेस आपके और थोड़े एक्टिविटीज जैसा फॉरवर्ड बेंडिंग, इम्प्रॉपर वेट लिफ्टिंग, छोटे सिंपल एक्टिविटीज आपके झुक के फेस वॉश भी अगर आप नीचे टैप रख के कर रहे तो भी बैक पेन कॉज कर सकता है आपको। तो ऐसे थोड़े थोड़े एक्टिविटीज को हम ट्रेन करते हैं। जो एक्टिविटीज आप क्या कर रहे हैं डेली, हम पहले उसको एनालाइज करके हम जर्मन में गाइडेंस देते कि वो एक्टिविटीज आप अवॉइड करिए पहले, और उसके लिए कौन से एक्सरसाइज आपको करना चाहिए वो बताते हैं हम। ये चीज़ें अगर फॉलो कर लिए मोस्ट ऑफ द बैक पेन कम हो सकता है। नहीं आपका बैक पेन एडवांस है, एग्जाम्पल स्लिप डिस्क है जो एडवांस स्टेज में चले गई, तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट का मेरा पहला फोकस रहेगा, जिसमें हमारे पास एडवांस इंजेक्शन थेरेपी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, लेजर थेरेपी जैसे अलग अलग वगैरह ट्रीटमेंट है जो हाईली सक्सेसफुल है 90% केसेस में, माइल्ड टू मॉडरेट डिस्क में। कई पेशेंट को अगर सीवियर डिस्क है, अगर बैक पेन के अलावा वो चल नहीं सक रहे, वीकनेस आ गया,
तो डेफिनेटली वो सर्जरी से करेक्ट करना ये पड़ता। बहुत खास बात है सर, जो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन होके इन टेक्निक्स को भी मानते हैं, क्योंकि कई ऑर्थोपेडिक सर्जन्स नहीं मानते कि ये पेन रिलीफ टेक्निक्स जो होते हैं दर्द और सर्जरी के दरमियान, आप हर प्रोटोकॉल को आप आजमा के देखते हैं सर? बिल्कुल। मैं 26 इयर्स प्रैक्टिस में हूँ। एग्जाम्पल बैक पेन अगर क्रॉनिक है, माइल्ड टू मॉडरेट डिस्क है, तो इसमें जैसा डिफरेंट इंजेक्शन टेक्निक्स आते, डिफरेंट थेरेपीज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, प्रॉपरली ट्रेंड सर्जन, जैसा मेरी ट्रेनिंग भी है इसमें बहुत सी, तो अगर वो करेक्ट अगर हम करें तो ये कई हद तक वेरी सक्सेसफुल है, आपको सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ये यही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड है, इवन यूएस जर्मनी में भी ये टेक्निक्स अप्रूव्ड है, इज वेरी इफेक्टिव। अगर सर्जिकल कैंडिडेट है जिसको सर्जरी कंपलसरी है, जैसा डिस्क कंप्लीट एक्लूड हो जा रहा, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है या पैर में पैरालिसिस का ऐसा चांस है, तो उन लोगों को कंपलसरी सर्जरी रहेगा। जी। तो डिपेंड अपॉन स्टेज पे ट्रीटमेंट रहता। जी, क्योंकि ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ये इम्प्लांट्स का जो लाइफ होता है 25 साल तक तो होता है सर। तो बहुत लोग 65 साल 70 साल की उम्र में शायद सोच में पड़ जाते हैं कि आप करा के फायदा क्या है, अब कैसा भी उम्र होती आ रही बोल के। उन लोगों को आप क्या देते सर एडवाइस? मेडिकल मैनेजमेंट बेहतर है कि 5 भी साल है 10 भी साल है तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में करते, नीज को बचा के और बेहतरीन जिंदगी ट्राई करना बेटर है सर? नी रिप्लेसमेंट के लिए थोड़े ऐसा कट ऑफ एज नहीं है, जैसा कंट्री टू कंट्री डिफर होता जी। जैसा नी रिप्लेसमेंट हम जो है ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी घुटने के ऊपर कंप्लीट घसे जाता कार्टिलेज, ग्रेड 4 पे ही करना है नी रिप्लेसमेंट को। अर्ली स्टेजेस को दूसरे ट्रीटमेंट्स है, जैसा मैं और एक वीडियो में बताता हूँ, कॉन्ड्रोफिलर्स है, कार्टिलेज ट्रांसप्लांट्स है, या स्टेम सेल्स विस्को, बहुत से है रेडियो। मगर कंप्लीट ग्रेड 4 पे तो नी रिप्लेसमेंट ही है। नी रिप्लेसमेंट बड़ी सर्जरी नहीं है, ये अभी रोबोटिक्स सर्जरी में कई एडवांसेस है, हमारे पास मोस्ट एडवांस रोबोटिक सिस्टम्स है जर्मनटन में। तो ये 25 मिनट्स में हम खाली नी कैप डाल देते हैं, इट्स नॉट लाइक कंप्लीट नी। और इसको अगर हम करने से इसकी पेशेंट को फिर से चलना आ जाता और नॉर्मल वॉक कर सकते, नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते। मगर अगर पेशेंट को कोई कंडीशन है, यानी एज के अलावा हार्ट इश्यूज है, जो हार्ट फंक्शनिंग 30-40% बिलो हो गया, या शुगर है जो कंट्रोल नहीं है, हाई शुगर है, या डायलिसिस या किडनी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे पेशेंट्स में नी रिप्लेसमेंट मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस जो है सर्जरी को लोग सही नहीं सकते उतना, तो सम अदर मेथड से हम जाते हैं। उनके कंडीशन पे भी है, अगर पेशेंट और एज फैक्टर है। अब जैसा इंडिया में जो है 80-85 ईयर्स तक लास्ट हमने किया, 90 ईयर्स तक पेशेंट यूजुअली नहीं कराते थे। 80 एवरेज एज तो 60 के अबव है। थोड़े पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में 40 ईयर्स में भी या 35 ईयर्स में भी घुटने घसे पेशेंट्स है जिसको करना पड़ता हो एज में, मगर एवरेज एज में तो 60 ले सकते हैं अपनी रिप्लेसमेंट की। एंड ऑल्सो सर आपके पास, बिकॉज यू हैव अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोई कंडीशंस होंगे जो आपके खुद एक्सपर्ट्स जो हैं थोड़ा रिवर्स करके कंट्रोल में लेके आके उसके बाद सर्जरी कर भी सकते हैं शायद? हाँ, अगर शुगर है कंट्रोल करके करना है, शुगर हाई करके कभी भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो इन्फेक्शन प्रोन करता है। उसके लिए लॉन्ग टर्म HbA1c देखते हैं, ग्लाइकोसिलेट देख के करते हैं, वो 6.5 ऐसा रहना, 7 के बिलो। हाई रहा तो बिल्कुल मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज इन्फेक्शन कॉज होता है उससे। तो ऐसा हार्ट कंडीशन है, अगर वो करेक्ट हो सकता पहले तो उसको करेक्ट करके नेक्स्ट करना है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्टिव सर्जरी है। हाँ। ये आपको सर्जरी इमरजेंसी नहीं है जी। हाँ, और इस वजह से प्लान भी करके आते हैं, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग कंट्री से स्टेट से भी आपके पास। तो नी रिप्लेसमेंट को एक प्रॉपर प्लानिंग होना पड़ता जी। आपका फिटनेस लेवल होना, आप डॉक्टर से फ्रीक्वेंट थोड़े कंसल्टेशंस करना पड़ेगा, आपका मेडिकल असेसमेंट देखते हैं, बॉडी वेट भी देखते हैं, ये पूरे चीज़ें देख के इसके हिसाब से हमारे को प्लान करके करे तो सक्सेसफुल सर्जरी है। 99.9% बोल सकते हैं, 100 बहुत वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशंस है प्रॉपर कैंडिडेट। ये सर अभी फिलहाल आपके पास 250 बेडेड हॉस्पिटल है, मेन ब्रांच जो है अत्तापुर में, और टोली चौकी में भी मैं आपके क्लिनिक का बोर्ड देख के हूँ। और कहाँ आपके ब्रांचेस एक्सपैंड होने वाले हैं सर? जी, अब हम यहाँ से टोली चौकी, कुकटपल्ली, मैदान, बॉम्बे में भी हमारा आ रहा, तो हम ये सर्विसेज जहाँ भी हमारे को हम अवेल कर सकते हैं, जिसको भी लोकेशंस में रिक्वायरमेंट है प्रॉपर आर्थोपेडिक केयर, उधर हम रीच होना चाह रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रीटमेंट्स है हमारे विद और अफोर्डेबल कॉस्ट पे। जी, फख्र की बात है सर हैदराबाद के लिए, जो आप जर्मनी में इतनी अपॉर्चुनिटीज थे आपके, और आप वो सब छोड़कर हैदराबादियों के लिए, तेलंगाना के आवाम के लिए आप वापस आए और हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर ग्रेट सर्विस, कंट्रीब्यूशन एंड वर्क। उम्मीद करते हैं कि आपसे मुलाकात होगी फिर से, और
Right. कई सवालों के जवाब आपके पास से Right. मिलेंगे Thank सर। you सो very मच।